हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMH अकाउंट क्लासेज में। आज हम अपने अकाउंट के फोर्थ चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक हमने अपने अकाउंटिंग के 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में यूज होने वाली लेखांकन शब्दावली, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है उसके बारे में पता किया, अकाउंटिंग के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर अकाउंटिंग की जाती है, इनके बारे में जानकारी की। अब हमारा फोर्थ चैप्टर प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है और उसका आधार बेस क्या होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन की पहचान। व्यवसाय में प्रतिदिन जो लेन देन, जो गतिविधियां होती हैं, उनकी पहचान की जाती है कि वो मौद्रिक है या नहीं, अर्थात जिन लेन देनों में मुद्रा, जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, उन लेन देनों की पहचान की जाती है। जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, जिन्हें हम मनी के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उनकी एंट्री हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उनका झगड़ा हो जाता है तो उसका कोई लेन देन नहीं होता। मान लो हमने 10,000 रुपये की सेल्स की है तो वो है सेल्स 10,000 रुपये की मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन उस झगड़े की हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, उसकी हम ये कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिनकी हम मनी के रूप में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हीं लेन देनों को हम अपने बिजनेस के अंदर लिखते हैं, अपनी अकाउंटिंग में लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, प्रमाणक तैयार करना। लेन देनों की पहचान होने के बाद फिर हम सभी मूल प्रलेखों से अपने वाउचर तैयार करते हैं। जैसे सेल्स वाउचर है, परचेज वाउचर्स हैं, कैश मेमो है, कोई पे स्लिप्स हैं। ये वाउचर कंपनी के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा, बिजनेस के द्वारा अपने छपवा लिए जाते हैं। उनके अंदर हम लेन देन करने के बाद जो वाउचर तैयार करते हैं, इसके बाद वाउचर तैयार हो जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा जर्नल होता है उसके अंदर एंट्री की जाती है। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक पुस्तकों में जिन्हें हम जर्नल कहा जाता है, उसके अंदर एंट्री की जाती है। सभी वाउचर तैयार होने के बाद, जैसे मान लो कोई उधार सेल्स की है तो हम उसकी उधार सेल्स की एंट्री वाउचर तैयार करते हैं, जिसे सेल्स इनवॉइस कहा जाता है। जैसे मान लो हमने कोई खर्चा किया तो उस खर्चे की हम पे स्लिप्स देते हैं। मान लो हमने कोई कैश प्राप्त किया तो उसकी कैश रिसिप्ट होती है। तो वो सभी तैयार होने के बाद फिर हम अपनी जर्नल के अंदर एंट्री करते हैं। जहाँ छोटा व्यवसाय होता है वहाँ पर इन वाउचरों से ही अकाउंटिंग की जा सकती है, लेकिन जहाँ बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है वहाँ पर हमें जर्नल को भी सब्सिडी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो बुक्स कौन सी होती है, जैसे हमारी सेल्स बुक्स हैं, परचेज बुक्स हैं, सेल्स रिटर्न बुक्स हैं, कैश बुक्स हैं। तो ये सभी बुक्स के अंदर हम इसको जर्नल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, खाता बही में खतौनी करना। खाता बही बिजनेस की एक प्रिंसिपल बुक होती है, जो हमारी अकाउंटिंग की एक मेन बुक होती है, जिसके अंदर सभी खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। उन खातों में सभी, जैसे मान लो सेल्स का एक अकाउंट बनाया है तो सेल्स की जो भी एंट्री है, कैश सेल्स की मान लो हमने, या कोई क्रेडिट सेल्स की है, तो सभी की जो एंट्री है सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। मान लो हमने परचेज की है, कोई कैश में परचेज की है या हमने कोई क्रेडिट परचेज की है तो वो परचेज के अंदर लिखेंगे। मान लो हमने किसी डेटर से पैसा प्राप्त किया है तो उस डेटर का अकाउंट अलग बनाया जाता है। इस प्रकार सभी लेन देनों के अलग अलग अकाउंट हमारे लेजर में बनाए जाते हैं और प्रारंभिक पुस्तकों से, जर्नल से खाता बही में उनकी खतौनी की जाती है, उनको अकाउंट्स के अंदर एंट्री की जाती है। अब इसके बाद
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है, खाता बही में एंट्री करने के बाद सभी का जोड़ लगाया जाता है, सभी खातों का बैलेंस निकाला जाता है। जो भी हमारे सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है, हमारे मान लो कोई सैलरी दी है, वेजेस दी है हमने, या कोई भी कमीशन रिसीव किया है, या कोई कमीशन पेड किया है, कोई इंटरेस्ट पेड किया है, सभी जितने भी हमारे खाते हैं होते हैं, उन सभी खातों का जोड़ लगा के बैलेंस निकाला जाता है। और बैलेंस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में सभी खाते, जिस खाते का डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जिस खाते का हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का जोड़ इक्वल होता है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये समझ लेना कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती, कोई त्रुटि रही है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और हमारी बैलेंस शीट आती है। तो हम इन ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L बनाते हैं, जिससे हमें अपने लाभ और हानि का एक साल के दौरान जो हमने लाभ कमाया है, जो हमने हानि कमाई है, वो सभी की एंट्री हम इसके अंदर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट से हमें यह पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय की आर्थिक पोजीशन क्या है। इसमें एक साइड में हम असेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड में हम लायबिलिटीज लिखते हैं। तो अब आपको इस प्रोसेस का पता चल गया है कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है, उसके वाउचर बनाए जाते हैं। नंबर 3 है जर्नल के अंदर उनकी एंट्रियाँ की जाती हैं। जर्नल में एंट्री होने के बाद फिर इसका 4th पॉइंट है खाता बही में उनकी खतौनी की जाती है। खाता बही में खतौनी करने के बाद सभी खातों में एंट्री करने के बाद उन खातों का, अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है। उस बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे हैं अकाउंटिंग के बेस कौन से यूज करते हैं। बेस मीन्स आधार, कौन से आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग के 2 आधार है, एक है कैश बेसिस, नकदी का आधार, और दूसरा है एक्चुअल बेसिस, उपार्जन का आधार। इसमें क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे। अब हम आपको कैश बेसिस क्या होता है, देखो इसका जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है कि कैश, इसमें जो भी लेन देन व्यवसाय में होता है, जिसमें कैश में होता है, उस लेन देन को ही लिखा जाता है। मान लो एक आज 10,000 रुपये की सेल नगद हुई है और एक 5,000 रुपये की सेल उधार में हुई है, क्रेडिट हुई है, तो हम केवल कैश सेल्स को ही लिखते हैं। यह आधार जहां पर पेशेवर व्यक्ति काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उनके यहाँ सारा काम कैश में होता है, वहां पर इस बेस को यूज किया जाता है। जबकि हमारा एक्चुअल बेसिस जो इसके अपोजिट है, इसके अंदर आय का लेखांकन तभी किया जाता है जब वो अर्जित हो जाती है, एक्यूर हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो हमने कोई क्रेडिट सेल की, तो उसके अंदर हम उस एंट्री को अपनी अकाउंटिंग में लिखेंगे। उसकी चाहे नकदी राशि हमें बाद में प्राप्त होती है, लेकिन हम उसे ये माना जाता है कि यह व्यवसाय की आय पैदा हो चुकी है। मान लो हमें कोई खर्चा, कोई व्यय जो हमें करना था और वह हमारा ड्यू हो चुका है, जिसको हमें देना है लेकिन हमने दिया नहीं है, उसको भी हम अपने इस आधार के कारण अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। आसान शब्दों में मैं आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, 15 मार्च को हमने कोई सेल्स की है, उससे संबंधित मान लो कोई खर्चा है, जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, वो हमने खर्चा न तो हमें जो हमने सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स की, उसकी राशि भी हमें अप्रैल के महीने में प्राप्त होती है, और उससे संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसका पेमेंट भी हम अप्रैल महीने में करते हैं। लेकिन देखो अप्रैल महीने में दोनों की पेमेंट हो रही है, जो हमारा खर्चा हमने किया उसकी और जो हमने सेल की थी उसकी हमें इनकम प्राप्त हो रही, राशि प्राप्त हो रही। लेकिन इसकी एंट्री हम अपने जो 31 मार्च को ख़त्म होने वाले साल में हम उसकी एंट्री अपने खातों में दिखाते हैं।
उसकी नकद राशि चाहे अप्रैल में भी क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन हम उसकी एंट्री अपने अकाउंट में दिखाएंगे। ये हमारा उपार्जन आधार है, एक्यूरल बेसिस है। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में कुछ अंतर है। वो अंतर कौन से हैं? उधार व नगद लेन देन कैश बेसिस के अंदर केवल नगद के लेन देनों को लिखा जाता है। इसके अपोजिट है उपार्जन आधार में, इसमें कैश सेल्स है, मान लो क्रेडिट सेल्स है, वो दोनों लिखी जाएगी। इसमें नगद भी और उधार भी जो भी लेन देन होता है वो इस आधार के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद है लेखांकन। आय के लेखांकन का समय, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। जैसे इसके अंदर तो इनकम तभी मानी जाती है जब वो नगद में प्राप्त हो जाती है, और एक्यूअल बेसिस में इनकम तभी मान लिया जाता है जब वो एक्यूअल हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चाहे उसकी नकदी हमें प्राप्त हो या ना हो। इसीलिए क्रेडिट सेल्स को भी हम अपने खातों में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा व्यय के लेखांकन का समय, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे हमने कोई खर्चा किया है तो कैश बेसिस में क्या होता है, जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो उस खर्चे को लिख देते हैं। लेकिन हमारे एक्यूअल बेसिस में क्या होता है कि जो भी हमने खर्चा किया है उस खर्चे को हमने पेमेंट की है या नहीं की है, लेकिन हम अपने एक साल की अवधि के जो भी खर्चे हैं वो अपने अकाउंटिंग के अंदर हम लिखते हैं। इसीलिए मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसकी पेमेंट हमने नहीं की लेकिन उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखाते हैं। कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसका हमने भुगतान कर दिया है उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। कोई एक्यूरेट इनकम है, कोई एडवांस इनकम है, वो सभी इसके अंदर हम लिखते हैं, जबकि हमारे कैश बेसिस के अंदर नहीं लिखते। इसके अंदर कैपिटल या रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं समझा जाता। इसके कैपिटल बेसिस के अंदर मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कोई रेवेन्यू आइटम है, दोनों में डिफरेंस समझा जाता है, डिफरेंस माना जाता है। अब इसके बाद एक होता है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में क्या है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये जो कैश बेसिस है कंपनी एक्ट इसको नहीं मानता, जबकि हमारा एक्यूअल बेसिस जो है इसको इस एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब आपको आज ये समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है और हमारी अकाउंटिंग की बेस क्या है। दोनों चीजें आज आपने अच्छे से तैयार कर ली है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज आपने अकाउंटिंग की प्रोसेस और बेस को अच्छे से लर्न कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।